जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जैसे कि फोर्थ पेपर में बात हुई थी कि फोर्थ पेपर भी हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी अब जैसे इसमें आप देखें पूरी क्लास हमारी है स्टार्ट से है कि ये नहीं कि किसी का मिस हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा आपके लिए नया, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजे का टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी एक इस तरह है ना, जैसे वो मीट्रिक स्पेसेस, इस तरह काफ़ी सारी स्पेसेस होती हैं, मैथ में आपको करनी पड़ती हैं। जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस भी आपने किया हुआ है वहाँ पे मेथड में बी एस सी में। मीट्रिक स्पेस अलग से ज़्यादा भट्टी की बुक पड़ी हुई है, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस की हैं, इस तरह से ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस है बेसिकली, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेसेस, स्पेसेस से मतलब ज़्यादा जब हो, ठीक है। तो चलें फिर शॉर्ट में टोपोलॉजी का वर्ड भी यूज़ होता है। अब इसको हम इसको डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है? ये कोई सेट गिवन होता है ऐसे, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट कोई होता है ऐसे, यानी ये कोई गिवन सेट है, ठीक है। ये कोई गिवन सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब इसका पावर सेट ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं। पावर सेट ऑफ एक्स वो हमें फाइंड करना आता है। अब डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। पावर सेट फाइंड करना हमें आता है, ठीक है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अब उसके एलिमेंट 3 है, 4 है, 5 है, उसका पावर सेट हमें फाइंड करना आता है, ठीक। कंसिडर चल कर लेते हैं ऐसे, एग्जांपल से कर लेते हैं। एग्जांपल से डेफिनेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन भी साथ आ जाएगा, डेफिनेशन भी साथ। ये हम कंसिडर करते हैं कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एलिमेंट्स 3 ले लें, 4 ले लें। पावर सेट का तो फार्मूला मैं छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं ना, कि किसी सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, नंबर होते हैं, उसका फार्मूला था 2 रेज़ पावर उसके जितने एलिमेंट हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं, ठीक है। 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी छोटे से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। 2 एलिमेंट्स वाला भी ले सकते हैं, ठीक। अब पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके जो एलिमेंट इसके और सबसेट होते हैं, ये तो पता है, ठीक। एम्प्टी, उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला, एक एलिमेंट वाला, ठीक। एक एक एलिमेंट वाला ए लिखा, बी लिखा, ठीक। उसके बाद सी लिखा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एक एलिमेंट लिख दिया ना, अब हम दो दो एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी नीचे कर लेंगे। उसके बाद ताकि उस स्पेस को, उस जगह को हम यूज कर सकें, ए बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी हाफ बोर्ड के जैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक किस्म का पेज हमारा खत्म हो गया तो नीचे लिख दिया ए बी। उसके बाद क्या है, ए सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए बी सी। ये नहीं मुकम्मल सेट, इसको शॉर्ट में एक्स भी लिख सकते हैं। ये पूरा सेट जो है, ठीक है, इधर इसको पूरा एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये पूरा एक्स है ना। ये तो कोई और उसके सबसेट है, ये पूरा एक्स है। इसको बी सी उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। अब ये जो इसके अगर एलिमेंट आप काउंट करते हैं तो 8 एलिमेंट है, ये आपको फार्मूला पता है। किसी सेट के पावर सेट की तादाद का फार्मूला होता है 2 रेज़ पावर उस सेट के एलिमेंट, ठीक है। और ये भी अपने पावर सेट है। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी के मोस्टली मैथमेटिशियन ने ना, मतलब कोई ये हदीस तो नहीं है, लेकिन चले जैसे थोड़ी सी रूटीन चले पा गई, लेकिन उसमें रूटीन में बिल्कुल उसमें ये नहीं लेना कि बिल्कुल इसको फंडामेंटल नहीं। जैसे एक थोड़ा सा रूटीन जैसे नाम हम भी बना लेते हैं ताकि फिर वो इसको इस तरह से नाम देंगे, चलो। अब इस पावर सेट का कोई सबसेट, वो सबसेट टोपोलॉजी के लिए फिर अल्टरनेट टा करके लिखा है अक्सर मैथमेटिशियन, ठीक है। ऐसे ये नहीं ऐसे करके ना, ये टा ऐसे, यानी वो कोई और पुराने जैसे पुराने स्टाइल में, जैसे जब हमने वो एबीसी जब हमने सीखी थी, उस फॉर्म में भी कोई होता है यूं कर जैसे, ठीक। चलिए बेटा इस तरह भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक। नाम यानी नाम ही बस ही, ठीक। अब ये जो टोपोलॉजी, ये जो सेट है, ये वाला टोपोलॉजी, ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है? फिर साथ ही एग्जांपल क्वेश्चन भी होगा, बना भी नहीं, जिसमें इसके सारे इस पावर सेट के कुछ, इस पावर सेट के कुछ एलिमेंट वहां पे हैं, विच कंसिस्ट
which consists the subset, ये जिसके जो एलिमेंट्स हैं बोले वो स्टार है, उसके जो एलिमेंट हो इसके सबसेट्स हो, इसके सबसेट जितने में 3 हो 4 हो, आप देखें पहले देखिए क्या कंडीशन है, which contain the subset of, यानी वो टा जो है which contain the subset of power set of x, यानी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ x, यानी इस पावर सेट में से कुछ एलिमेंट, ठीक है, जिसके लिए कंडीशन के, यानी ये जो है इसके अंदर क्या हो, पावर सेट के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हों, अब कुछ के लिए क्या कंडीशन के, ये जो इसके अंदर एलिमेंट है इस पावर सेट में से कुछ एलिमेंट उठा के यहाँ पे लिखना, कंडीशंस क्या हैं, वो 2-3 कंडीशन होती है वो, फिर आगे क्वेश्चन वो कंडीशन देख लेते हैं, फिर आगे हम एक टोपोलॉजी बना लेंगे। क्या कंडीशन है कि बेशक मतलब उसमें तीनों में से आगे पीछे कोई भी पहले, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एम्प्टी एंड एक्स मस्ट इन टॉ, ये मेन यानी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी उस टॉ में इस पावर सेट के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट होंगे, यानी इसके एलिमेंट्स होंगे यूं के, यानी कुछ मैथमेटिशियंस कैसे भी लिखते हैं, टॉ इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, यानी इसका सबसेट होगा, यानी इसका ये पूरा सेट हो जाए या इसमें से कम एलिमेंट उसके लिए, यानी इसको जैसे ये ऐसे भी कह सकते हैं, टॉ इज द सबसेट ऑफ पी एक्स ऑफ सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन, यानी क्या इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये सबसेट, ये ज्यादा अच्छा है सर, तो फिर आप नीचे कैसे करेंगे, सबसेट ठीक ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, दिस सेटिस्फाई, तो जिस तरह मतलब बात तो वही बंदी ने उसमें से एलिमेंट उठाने हैं, क्योंकि ये ज्यादा जो है वो अच्छा वर्ड है, विच सेटिस्फाई, अब वो 3 कंडीशन है, रिकॉर्डिंग लगाई, रिकॉर्डिंग लगाई कि नहीं लगाई, रिकॉर्डिंग ना लगाई, ये फिर आपको भी जो शो होता है, अगर मिस हो जाए रिकॉर्डिंग का भूल जाए फिर बताएं, विच सेटिस्फाई, ठीक, अब क्या कौन सी कंडीशन, 3 कंडीशन, एम्प्टी और एक्स उसमें लाजमी हो, यानी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एम्प्टी और एक्स उसमें लाजमी हो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी रख सकते हैं, मेंबर भी रख सकते हैं, यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ, यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट लिखें या मेंबर लिखें, ठीक, यानी अब ये जैसे ये वाले इसके पावर सेट के एलिमेंट भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टॉ इज अगेन, ठीक ठीक, अगेन इन टॉ, मतलब जो भी हम लिखेंगे ना उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, तो उसके 2 लिखे 3 लिखे, उन सब का यूनियन, चाहे 3 का लें चाहे 4 का लें 2 का, जितने मर्जी से उसके एलिमेंट्स का यूनियन लें, यूनियन का आंसर उसमें होना चाहिए, यानी ये जो सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ये लाजमी हो, इन टॉ का यूं कहेंगे, ये वाले तो अगर आपको नजर नहीं आएंगे तो वो वाला सेट जो वो टॉ है वो टोपोलॉजी नहीं है, वो चलो नाम दिया टोपोलॉजी सेंस में, ठीक है। तो ये जो है मतलब सर इसमें जो है टा में खाली सेट भी होते हैं ना, मतलब एक्स एक सेट है तो टा में उसके सब सेट ही रखेंगे सारे, नहीं नहीं क्या रिपीट करना, एम्प्टी सेट क्या बोला आपने, अब देखिए तो एक्स से कोई सेट होता है तो टा जो है उसमें एक्स के सारे सबसेट रखेंगे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, वही ना, ये देखा ना, ये तो उसमें जो है ये पूरा, जी जी मुकम्मल कर लेना, इसमें हम लोग जो एक्स है वो एक्स एक्स यहाँ पे अंडर, यानी वो अंडर, यानी क्या ऐसे सकते हैं जिस पे टोपोलॉजी बनाई हो, टोपोलॉजी ऑन एक्स, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन नहीं क्या इसमें खाली सेट भी जरूर होना चाहिए उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये ऊपर लिखा ना एम्प्टी और एक्स लाजमी उसमें होना चाहिए, जो कंडीशन थी टॉ में एम्प्टी और एक्स तो लाजमी लिखना, एम्प्टी लाजमी लिखना है और पूरा सेट भी लिखना है, इसके अलावा कोई और उसमें से कोई सबसेट कम 2 एलिमेंट वाला 3 है 1 वाला, वो अगर लिखें लेकिन पहली बात ये लाजमी है, उसके बाद कोई 1 एलिमेंट वाला लिखते हैं 2 एलिमेंट वाले लिखते हैं, ये उसी एक्स का सबसेट, ये किस्म का एक्स के सबसेट है, इसमें से उठाने, ठीक है, जिस तरह आप एक्स के सबसेट लिख, अब यहाँ पे इस यानी उस टॉ में ये तो दोनों लिखे होंगे, इसके अलावा भी फर्ज किया कोई लिखे 3-4, जितने भी लिखे उन सब का यूनियन वहां पे होना चाहिए टॉ में, यूनियन अगर ना हो तो फॉर एग्जाम्पल जैसे
साथ एग्जांपल भी कर लेते हैं ना, यानी करनी तो है ही ना, यानी साथ ही कंडीशन के साथ ही एग्जांपल को भी कोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टोपोलॉजी बना भी लेते हैं एक्स में वो सेट की माने वो तो चले नेसेसरी नहीं, जिस तरह के आपके पावर सेट बनाए हैं, जिस तरह वो हादिया की मतलब वो एक किस्म का वो बोलना चाह मतलब एक्सप्लेन कर रही थी कि ये सब सेट ऑफ एक्स, ये नेसेसरी भी नहीं, ठीक। डेफिनेशन ये भी बनती है कि इसके यानी ये पावर सेट का सबसेट हो, लेकिन सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर, इन अदर वर्ड्स, इसके अंदर एलिमेंट जो हो एक्स के सबसेट हो, फिर इधर बेशक आने की जरूरत नहीं, ठीक। वो तो ये जो है ना यहाँ पे तो ये और बात यानी एक दूसरे एंगल से होगी डेफिनेशन कि ये जो टॉक है सारे एलिमेंट इसके सबसेट हो, लेकिन वहां पे दूसरे एंगल से क्या, इसके जो एलिमेंट हो एक्स का सबसेट हो। तो ये तो मुकम्मल उदाहरण टा का जो मुकम्मल आंसर है वो उस पावर सेट में से कुछ एलिमेंट हो या कम एलिमेंट हो, मतलब दोनों का एक ही मतलब है। अब एक बात है ना कि ये और ये लाजमी होने चाहिए वहां पे टा में, जैसे पहली कंडीशन हमने लिखी, अभी तीसरी कंडीशन लिखी है ना, साथ एग्जांपल भी कोड कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक। मैंने जैसे दूसरी डेफिनेशन लिखी ना, दूसरी कंडीशन लिखी है ना कि उसमें टा कोई भी जो हम लिखेंगे एलिमेंट उस एक्स में से ही उठाएंगे, एक्स के सबसेट लेंगे, कम एलिमेंट लेंगे, ठीक। जब पूरे वाला तो लिख चुके हैं, पूरे एलिमेंट वाला तो लिख चुके हैं, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है, हर एक का यूनियन वहां पे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, चलो अभी चलो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। जैसे इन दोनों का यूनियन देखें यहाँ पे है, देखिए इन दोनों का यूनियन यहाँ पे है, ठीक, और इन दोनों का यूनियन यहाँ पे है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बी लिखता हूँ यहाँ पे। अब बी अगर मैंने लिखा है ना तो अभी ये टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि बी और सी का ए और बी का यूनियन नहीं है। ये कंडीशन थी कि जो भी कोई अपने मतलब उसके एक्स और एम्प्टी के अलावा मतलब उसमें भी उनका भी मतलब यूनियन और एम्प्टी उनका यूनियन सर यहाँ पे एक्स को क्या ले रहे हैं, जस्ट ए? नहीं एक्स मतलब वो पूरा सेट है, मतलब जैसे मैं बोला नहीं आपको जैसे बोला नहीं था, जैसे यहाँ पे भी लिखा है ना, इस एक्स का मतलब ए बी सी है। जी सर। मतलब वो पूरा सेट इसको ये सेट कैपिटल एक्स सेट का नाम है, उसकी जगह मतलब एक्स लिख देना भी ठीक है, उस सेट के एलिमेंट को सेट फॉर्म में लिख देना भी ठीक है। सर अगर ये मतलब फिर तो बी भी इंक्लूड होगा, आप कह रहे हैं कि बी फिर नहीं होगा? नहीं देखना अब अगर आप देखना फर्स्ट क्या मैं टोपोलॉजी यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे भी टोपोलॉजी बन गई, ये टोपोलॉजी मतलब बन गई, लेकिन फर्स्ट क्या कोई अभी टोपोलॉजी बनानी है, खुद बना रहे हैं ना, फर्स्ट क्या कि अब यहाँ पे ज्यादा और एलिमेंट लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्या सी लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अभी ये टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि देखें इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इस तरह इन दोनों का यूनियन है और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी है, ठीक। और इस तरह इन दोनों का यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी, लेकिन इन दोनों का यूनियन नहीं है। हर एक का यूनियन इंटरसेक्शन है, जो उसमें दो का सेट का करें तीन का, लेकिन इन दोनों का यूनियन कहाँ पे है, देखे ना ए और सी का वो तो पूरा सेट है ना, वो तो ए बी सी है, इन दोनों मतलब वो जो भी एलिमेंट पकड़े उनका यूनियन वहां पे नजर आ रहा है सेट की फॉर्म में। सर ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जैसे देखें ना इस तरह खत्म कर दो बन गई टोपोलॉजी, जैसे लेकिन अब जैसे जब मैंने बी लिखा था अब सी लिखा है, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन नहीं है, बाकी सब का यूनियन वहां पे है, अब ये टोपोलॉजी बनी। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन थी कि यूनियन ऑफ, ये जो कंडीशन होती है ना ये ऐसे यूनियन ऑफ, यहाँ पे मतलब मैथमेटिशियन लिखता है ऑल एलिमेंट एनी एलिमेंट, यानी ऐसे करके वर्ड लिखते हैं एनी, यानी ये वर्ड ऐसे लिखता है मतलब आपको भी पता है ऐसे होना चाहिए, ठीक। मतलब चलो वहां पे करने में तो चलो दो का करते हैं, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज अगेन इन टा, ठीक। तीसरी ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है देखिए कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, ये असल में थोड़ा फर्क है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर, चलो ये तो अब लिखना ही है, मेंबर्स ऑफ टा इज इन टा, ये वहां पे यूनियन के लिए कॉन्सेप्ट ये है, यूनियन के लिए जैसे हमने किया तो चलो दो दो बेशक तीन का यूनियन करें, चाहे चारों चार का यूनियन करें, चाहे पांच यूनियन करके जितने सेटों का, यानी इस इधर से जो नजर आ रहे हैं जो टा भी नजर आ रहे हैं,
उनके यूनियन करके जो आंसर आएगा वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, टाइम देख रहा हूँ, इनका यूनियन करके इसमें होना चाहिए। और यानी वो यूनियन के वर्ड एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ, एनी नंबर के चाहे 3 का यूनियन करें, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, उसके लिए फाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, लेकिन उसमें फाइनाइट का कॉन्सेप्ट असल में कॉन्सेप्ट वर्ड है, उसमें अनलिमिटेड नहीं कि सारे सेटों का इंटरसेक्शन कर ले। ठीक है, लेकिन बार अभी आपको जो करना है, ये जैसे चेक करने का जो शांत तरीका है, यूनियन नजर आया सबका, इंटरसेक्शन भी आप बेशक 2 का चेक कर लें। ठीक है, जैसे देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन ये एक्स एमपी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। जी जी, यूनियन या इंटरसेक्शन करने के लिए हम लोग मतलब हर एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट है उसका सबसे, फिर दूसरे का सबसे, इस तरह नहीं करेंगे? करते तो यही है जो चेक करते तो वही मैंने बोला ना, करने के लिए तो हम ऐसे ही करेंगे, 2 को कर दिया कब, लेकिन डेफिनेशन में डीप डेप्थ में जाए ना, मैंने जैसे बोला बेशक आप सारों का यूनियन कर लो, वैसे देखें इन सब का यूनियन करें, जैसे इनका करें, बताएं 3 का करें, इसका 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 तो एक्स मौजूद है, कर 2 को कर लेना। लेकिन अगर हम 1-2 का कर दें तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या सबका करना पड़ता है? नहीं, वो जो जैसे आप भी सोच रही ना कि इसको मैं जैसे कर रहा था, इसको इसके साथ यूनियन चेक करेंगे, इसको इसके साथ, वो तो सारों को 2 का भी करें। डेफिनेशन में ये है कि जरूरी ये नहीं कि सिर्फ 2 के लिए, चाहे 4 से 4 का यूनियन करें, फर्स्ट किया 2 का यूनियन वहां पे हो, 4 इकट्ठा का यूनियन ना हो, तो ये भी गलत है। लेकिन काफी जैसे हम टोपोलॉजी बनाएंगे उसमें 2 का कर लेने से भी आपका काम चल जाता है, लेकिन उसमें फिर कोई मिस नहीं होना चाहिए, हर एक को इसके साथ, ठीक है, वो 2 से भी आपको पता चल जाता है। लेकिन ये कि डेफिनेशन में वजह में रखिए कि फिर वर्बली थोड़ा सा चेक भी कर, 3-4 इकट्ठे ज्यादा जब लिख लो उसमें 3-4 इकट्ठों का यूनियन में देखें वहां पर नजर आना चाहिए उसमें। वो 3-4 के लिए भी नहीं, बेशक 10 का 10 उसमें फर्क क्या, कोई 100 एक है इसके एलिमेंट है, उसमें कोई 50 का ले आप 100 का ले, यूनियन उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए फिर एक कंडीशन है कि उसमें ये नहीं कि आप अनलिमिटेड सेट्स का यूनियन लें, इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट, वो फिर आगे कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, अभी तो करने के लिए 2 के लिए कर देना काफी होता है, लेकिन फिर उसमें मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मीटिंग हमारी कोई 2 मिनट पे शुरू की होगी या 3 मिनट 20 मिनट होगा, ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन सब क्लियर हो गई। और ये डेफिनेशन क्या है, जैसे एनी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब पहले कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट हो, पावर सेट बीच में बना दे, अच्छा है, अदरवाइज खुद भी हमें पता चल जाता है बीच में से 1 एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिया, ठीक है, यानी उसके एलिमेंट पकड़ लेना। मतलब डेफिनेशन है एनी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ, पहले तो क्या नॉन एम्प्टी सबसेट हो और नॉन एम्प्टी सेट हो उसका पावर सेट, फिर इसका सबसेट, इसमें से सारे एलिमेंट ले रहे हैं या इसमें से कुछ एलिमेंट उठाएं, टा इज द मतलब ये वाला टा इज सबसेट ऑफ p ऑफ x इज सैटिस्फाइंग दीस 3 कंडीशन कि एम्प्टी और x लाजमी उसमें हो। ठीक, और फिर जो भी ये टा के अंदर एलिमेंट हो उन सब का यूनियन वहां पे हो, और उन सब उनमें से जितनों का भी यूनियन है वहां पे हो, और इंटरसेक्शन भी मिला, लेकिन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से फाइनाइट करें। लेकिन बार क्वेश्चन करते वक्त चेक करते वक्त हमें जस्ट 2 का 3 का इकट्ठा करके कर लेते हैं। ठीक, वो इतना फाइनाइट वो फिर आगे क्वेश्चन जब इस तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे, सिर्फ वो इंटरसेक्शन में फाइनाइट के कॉन्सेप्ट से फिर अभी वहां पे पहुंचे थे। ठीक है, ये क्या करें अब देखें, अभी जैसे हमने टोपोलॉजी एक 2 और बना लेना, जैसे एक और बना लेते हैं एम्प्टी एक्स, ये भी टोपोलॉजी है, चेक ये भी टोपोलॉजी, सिर्फ एम्प्टी और एक्स लिख देना, सिर्फ एम्प्टी और एक्स, लेकिन ये भी टोपोलॉजी है। फिर उसमें आगे एक और 2 डेफिनेशन मिल जाएंगे, ये भी टोपोलॉजी। ठीक है, अब अच्छा जैसे देखें ना, मैथमेटिशियन ने वो बताया हुआ है कि जी आप इतना क्या लाइट पड़ रही है, ट्यूबलाइट भी लाइट पड़ रही है, ट्यूबलाइट भी लाइट, लेकिन आप सर देखिए, जी बताएं, वो जो सेकंड वाली टोपोलॉजी बनाई है उसमें सर इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताए हैं, मतलब किस तरह से करना है। देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, यस और इन सर, दोनों का यूनियन एक्स होगा। यस सर, ठीक है, होगा क्लियर? अच्छा जी सर, क्या था, देखें ये मैं टोपोलॉजी बनाता हूँ, ये दोनों तो लाजमी लिखने हैं, ये भी टोपोलॉजी है, जी सर, पहले भी लिखा था, खाली सी लिख रहे हैं, ये भी टोपोलॉजी, खाली बी लिख रहे हैं, ये भी टोपोलॉजी। लेकिन वो बस बात कर रहा था, बात हम कर रहे थे कि टोपोलॉजी के लिए मैथमेटिशियन ने आज तक नहीं, मतलब कोई फार्मूला मैथमेटिशियन को मिला कि एक सेट से कितनी टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। पावर सेट के एलिमेंट्स का तो पता चलता है ना कि जी वो 2 की पावर 8, 3, 2 की पावर 4, जो भी जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं,
लेकिन टोपोलॉजी कितनी बनाई जा सकती है आज तक किसी मैथमेटिशियन को कोई इसका फार्मूला नहीं मिला। ठीक, अच्छा अभी जैसे वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ये सबसे छोटी टोपोलॉजी है जिसमें सिर्फ एम्प्टी और एक्स लिख दिया जाए, जिसमें सिर्फ एम्प्टी और एक्स लिख दिया जाए, ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है। और एक पूरा पावर सेट लिख दिया जाए ना, वो पूरा पावर सेट मतलब वो जैसे वो 8 के 8 एलिमेंट लिख दें। ये देखिए टोपोलॉजी ये जैसे बना दो जल्दी जल्दी मीटिंग में आ रहा है, ये एक्स मतलब पूरा एक्स हो गया एबीसी, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, वही 8 के 8 एलिमेंट लिखते हैं वो जो पावर सेट बी, ठीक, उसके बाद क्या है सी, ये पूरा पावर सेट, उसके बाद क्या ए बी, उसके बाद क्या है ए सी, उसके बाद बी सी, ये वाला भी, ये भी टोपोलॉजी है पूरी, ये पूरा पावर सेट भी टोपोलॉजी है, ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी है। मतलब जो अभी हमने सेट दिया है 3 एलिमेंट वाला, बाकी इधर काफी सारी बनाई जा सकती है। दादा मैं अभी जैसे इस पे बात करता हूँ, ये वाली जो टोपोलॉजी है ना, ये वाली सबसे छोटी टोपोलॉजी है जिसमें सिर्फ एम्प्टी और एक्स लिखा जाए, और ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी गिवन सेट जो भी लिया है सिर्फ वो 3 एलिमेंट वाला, ये नहीं कहना कि दुनिया में सिर्फ ये 3 एलिमेंट जो सा सेट ये लिया 3 एलिमेंट, उसके लिए क्या है सबसे बड़ी टोपोलॉजी, यानी इसको कहते हैं सबसे बड़ी टोपोलॉजी। इसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसको कहते हैं वर्ड अगर मैं नीचे जोड़ा हूँ डिस्क्रीट, जैसे ये मुकम्मल है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, मतलब जिस मुकम्मल से पावर से डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गया क्लियर। और जिसमें सिर्फ एम्प्टी और एक्स है ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। बाकी इनके अलावा जो है ना उनके मैथमेटिशियन ने नाम नहीं बताया, टोपोलॉजी मतलब मैथमेटिशियन ने नाम डिफाइन नहीं किए। यानी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें मुकम्मल पावर सेट के मतलब पावर सेट के सारे एलिमेंट हो, यानी पूरा पावर सेट जो है वो भी टोपोलॉजी होता है। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जिसमें सिर्फ जोन सा है वो लिखा जाए कौन सा एम्प्टी और एक्स, वो भी एक टोपोलॉजी होती है, वो सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है। और जो मुकम्मल पावर सेट होता है वो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है गिवन सेट के लिए, ठीक है। वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी मुकम्मल पावर सेट वाली, और सिर्फ एम्प्टी और एक्स लिखी जाए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक। अब मीटिंग को 25 मिनट हो गए हैं, भेजने के लिए तो पड़ेगा ही है। तो मेरे ख्याल अभी 2-4 मिनट पे शुरू की थी रिकॉर्डिंग, है ना। मेरे ख्याल अभी मीटिंग एंड कर देते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इसका एक और लेक्चर कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा ही होगा वो इंशाल्लाह, जल्दी कुछ जैसे जैसे आज स्टार्ट किया है इसको, जैसे जितना ये हुई है डेफिनेशन एग्जांपल क्लियर हुआ, टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर होगी, कंडीशन जी सर होगी। फिर एग्जांपल जैसे बनानी भी पता चल गई, फिर वो बड़ी छोटी का भी पता चल गया। वो जो मुकम्मल वाली को कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और वो सबसे छोटी जो उनकी होती है उसको कहते हैं। तो सर ये देखें मतलब ये टोपोलॉजी मतलब कोई सेट है तो उसके लिए जितनी मर्जी हम टोपोलॉजीज बना सकते हैं। आज तक मैथमेटिशियन को ये डिफाइन मतलब फार्मूला नहीं मिला कितनी बनाई जा सकती। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि ये सेट है, इससे 10 टोपोलॉजी बनाए, इससे 29 टोपोलॉजी बनाए, ऐसे कैसे। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, टोपोलॉजी बनती चली जाती, ठीक। अच्छा हमारा अभी इसके लिए मीटिंग एंड करनी, यहाँ पे एक जो बात हो रही थी, ये जो टा होता है ना, ये कहलाता है टोपोलॉजी ऑन, मतलब जिस सेट पे फिर कह देते हैं वो टा जो है इस टोपोलॉजी ऑन एक्स। और फिर वो जिस सेट पे टोपोलॉजी बना रहे होते हैं ना, जितनी भी टोपोलॉजी बनाई, 2 या 1 बनाई, जितनी वो पूरा जो सा सेट और टा मिल के वो जिस सेट पे टोपोलॉजी बना रहे होते हैं, जिस सेट पे टोपोलॉजी बना रहे होते हैं, वो वाला सेट और वो टा जो टोपोलॉजी बनाई होती है, ये मिलके टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाती है। क्या कहलाती है? टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब ये पूरा पेयर जिस सेट पे टोपोलॉजी बनाए, और टोपोलॉजी बनाने का तो पता चला क्या ना, वो 3 पे ये दो पूरा पेयर इस तरह कॉमा फॉर्म है, कॉमा बीच में डाल के वो एक्स लेके जिस पे टोपोलॉजी बनाए। सर इसको अगेन बता दें, टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस दोबारा एक बार बता दें। टोपोलॉजी तो बन गई ना, वो जो बनाएंगे हम खुद या गिवन होगी, जिस सेट पे टोपोलॉजी बना रहे हैं उनमें जिस सेट के एलिमेंट उठा के हम ले रहे होते हैं, वो वाला सेट और वो टोपोलॉजी। अब देखा ना, वो कोई हदीस तो नहीं है, लेकिन फर्ज किया इसको आप इधर T1 लिख दें, मतलब जैसे टोपोलॉजी 3-4 बनाई होती है, ठीक है। उसका मतलब मैथमेटिशियन ने या हमने जे नाम दिया था, जो टोपोलॉजी बनाई होगी, ठीक है, वो वाला सेट और जो टोपोलॉजी बनाई होगी, जो भी उसको नाम दिया होगा, ये पूरा पेयर मिलके टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? टोपोलॉजिकल स्पेस। और सिर्फ वो स्टॉक हो या जे जैसे मैंने लिखा है,
तो जे इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये सेंटेंस में ऐसे भी लिखते हैं। और इस तरह पेयर की फॉर्म में ऐसे एक्स टी टा या जे भी जो, चलो अभी तो टा ही लिखेंगे, वो चले फॉर एग्जांपल बोलो, ठीक, एक्स टा मिलके ये टोपोलॉजी का स्पेस बनते हैं। चलो मीटिंग 27 मिनट पे एंड आप देखते हैं आपको सेंड करने का, इसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं।